स्टडी रेज एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का थर्ड लेसन मैथ्स का, जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रूट को हम लोग इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग पावर को भी देखेंगे और रूट को भी देखेंगे कैसे हम लोग इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो, आपको यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। जनरली वी कैन एक्सप्रेस टू मीनिंग्स ऑफ द नंबर ए रेस टू एम अपॉन एन, यानी कि ए रेस टू एम अपॉन एन को आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका ये है, इसमें सबसे बेहद ज़रूरी बात ये होती है बच्चों कि यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स है या फिर आपकी जो पावर है m अपॉन एन, इसमें जो आपका m होता है ये होता है बच्चों आपका पावर, ये होती है आपकी पावर, और जो डिनोमिनेटर n होता है ये होती है आपकी बच्चों इंडेक्स। ओके, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये देख सकते हो आप यहाँ पे a रेस टू m अपॉन एन। तो ये m हो गई आपकी पावर और ये n हो गया आपका रूट। ओके बच्चों, ये n हो गया आपका रूट। ओके, तो इसको हम लोग दो प्रकार से कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप a रेस टू m अपॉन एन है, तो आपको कैसे लिख सकते हो आप, ये इस प्रकार लिख सकते हो, पहले रूट लिख दो और फिर बाद में पावर लिख दो। ओके, तो कैसे लिखोगे, रूट की पावर क्या, रूट क्या है आपका n है, तो आप लिख दो nth रूट ऑफ, और पावर है आपकी m पावर है आपकी, इसके ऊपर ध्यान मत दो चाहिए तो m पावर है, तो आप लिख सकते हो m पावर ऑफ a। ओके, जैसे कि मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि समझ लो आपको ये दे दिया है a रेस टू m अपॉन n, तो आप पहले अगर रूट से लिखना चाहोगे और फिर बाद में पावर लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, आप कुछ इस प्रकार लिखोगे nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। ओके, यानी कि आपका nth रूट है और पावर है आपकी m, तो nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। और सेकेंड थिंग बच्चों, आप इस प्रकार लिखोगे, पहले पावर लिखोगे, जबकि यहाँ पे सेकेंडली पावर लिखा था, अभी पहला पावर लिखोगे mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। हमेशा बच्चों ध्यान में रखना है आपको, a रेस टू m अपॉन है तो ऊपर रहेगी आपकी पावर और नीचे रहेगा आपका रूट। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो बच्चों। सेकंड में कैसे लिखोगे बच्चों, mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a, पहले पावर फिर रूट। ओके, तो इस दो प्रकार आप लिख सकते हो बच्चों। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाई देगा और इस चार्ट में इन्होंने यहाँ पे बताया है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला नंबर दिया गया है, देखो बच्चों 225 रेस टू 3/2, तो यहाँ पे आपकी पावर हो गई 3 और आपका रूट हो गया 2। तो आप इसको कैसे लिखोगे, दो कॉलम्स आगे दिए गए हैं, पहला है पावर ऑफ द रूट और सेकंड है रूट ऑफ द पावर, यानी कि यहाँ पे पहले पावर लिखना है बाद में रूट, यहाँ पे पहले रूट लिखना है फिर पावर। तो आप देख सकते हो पहले पावर, तो पावर इसकी क्या है बच्चों 3 है, यानी कि क्यूब है, और इसका रूट जो है वो क्या है बच्चों 2 है, यानी कि स्क्वायर रूट है। तो आप कैसे लिखोगे पावर ऑफ द रूट फॉर्म में, क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। कैसे लिखोगे बच्चों आप इस चीज़ को, क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 225, और रूट ऑफ द पावर में कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट है तो पहले स्क्वायर रूट लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग क्या करने वाले, ये पूरा टेबल जो है वो सॉल्व करने वाले। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और सारे नंबर्स भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। हम लोग अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 45 रेस टू 4/5, तो यहाँ पे हम लोग पहले पावर लिखने वाले बाद में रूट लिखने वाले। तो पावर जो है वो क्या है आपकी 4 है और रूट जो है वो क्या है आपका 5th रूट है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 4th पावर ऑफ, और रूट कौन सा है आपका 5th रूट है, तो आप लिखो 5th रूट ऑफ 45 जो है बेस है आपका, इसके लिए उसे लास्ट में लिख देना है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका पावर ऑफ रूट फॉर्म में।
आप इसे ही रूट ऑफ पावर में कैसे लिखोगे, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा रूट। तो रूट है आपका फिफ्थ रूट और पावर है आपकी फोर्थ, तो पहले रूट लिख दो। फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लिख दोगे। फिर सेकंड वाला है 81 रेज़ टू 6/7, पावर 6 है, रूट 7 है, तो सेवेंथ पावर है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, पहले यहाँ पे आपको पावर लिखना है, तो सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81। यहाँ पे इसके उल्टा लिखोगे बच्चों, पहले रूट लिखोगे, रूट आपका सेवेंथ है तो लिखो सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81, कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट वाला है बच्चों 100 रेज़ टू 4/10, पावर 4 है, रूट 10 है, तो किस प्रकार लिखोगे आप, पहले लिखोगे पावर, तो फोर्थ पावर ऑफ रूट, देखो अभी 10th रूट है तो यहाँ पे लिख दो 10th रूट ऑफ 100। यहाँ पे आपको पहले रूट लिखना है, तो पहले 10th रूट लिख दो। 10th रूट ऑफ पावर कौन सी है बच्चों आपकी, फोर्थ पावर है, तो फोर्थ लिख दो, फोर्थ पावर ऑफ 100। ओके, अभी लास्ट वन हम लोग देखेंगे बच्चों। लास्ट वन में देखो 21 दिया हुआ है आपका बेस, पावर 3 है और रूट 7 है, तो लिख दो पावर, पहले लिख दो, क्यूब है, 3 पावर नहीं लिखना है आपको, क्यूब लिखना है, क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। और इसमें आप लिख दोगे बच्चों पहले रूट, सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। ये बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्यूब इसके लिए लिखा है, यहाँ पे मैंने 3 इसके लिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि आप क्यूब लिख सकते हो आसानी से। यहाँ पे पावर्स बड़े बड़े है, यानी कि फोर्थ पावर है, 10th है, इसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर पुट किए। ओके बच्चों इसमें का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपको, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल इंडाइसेस। रैशनल इंडाइसेस यानी इस प्रकार बोलते हैं, इसे कहते हैं रैशनल इंडाइसेस। ओके, यानी जो आपका इंडेक्स का जो फॉर्म रहता है वो रैशनल फॉर्म में रहता है, उसे हम कहेंगे बच्चों रैशनल इंडाइसेस। इस फॉर्म में आपको लिखना है बच्चों। ओके, तो देखो पहला ही क्वेश्चन दिया है, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए हैं फिर से, तो मैं अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले बोला है आपका स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121, तो 121 आपका बेस है, तो पहले उसे पहले लिख लो 121। फिर आपको पता है स्क्वायर रूट यानी कि जो रूट रहेगा वो 2 रहेगा और डिनोमिनेटर में आता है, और फिफ्थ पावर है, तो यहाँ पे पहले बेस लिख देना है बच्चों आपको 121, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है यानी कि आपका डिनोमिनेटर तो 2 रहेगा इंडाइसेस फॉर्म में, और पावर जो है यानी कि हम लोग इसे न्यूमरेटर में लिख देते तो ये ऊपर रहेगा, तो पावर आ जाएगी ऊपर 5, और जो स्क्वायर रूट है तो रूट हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते, तो 121/5/2, ये 5/2 हो गया बच्चों आपका इंडाइसेस फॉर्म। ओके, यहाँ पे इन्होंने बताया ना रैशनल इंडाइसेस में लिखना है, रैशनल इंडाइसेस फॉर्म मतलब ये रैशनल फॉर्म हुआ इंडाइसेस का। ओके बच्चों, सेकंड में देख सकते हो आप क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, पहले बेस लिख दो 324, मैंने पहले बेस लिख दिया। फिर यहाँ पे फोर्थ रूट यानी कि ये तो फोर्थ तो डिनोमिनेटर में आएगा, और रह गया क्यूब, तो क्यूब आ जाएगा आपका पावर में। ओके, यानी कि क्यूब आ जाएगा आपका न्यूमरेटर फॉर्म में, और फोर्थ पावर आ जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में, तो आ गया 324/3/4। फिर है बच्चों फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो 264 पहला बेस है तो इससे पहले लिख दो 264। फिर बच्चों देखो स्क्वायर
5th रूट, यानी कि तो डिनोमिनेटर में जाएगा, स्क्वायर आपका पावर है तो स्क्वायर को ऊपर लिख दो आप, और जो रूट है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो, तो आ जाएगा 264/2/5। और लास्ट है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फंसाने के जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, लेकिन डोंट वरी। देखो, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि आपका बेस है 3, तो पहले इसे लिख दो आप 3 को। फिर क्यूब रूट, यानी कि ये तो आपको डिनोमिनेटर में आना है, यानी कि बेस में आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो आपका 3 रहेगा, और साथ ही पावर भी आपकी क्यूब ही है, यानी कि आप लिख दोगे पावर में 3 और डिनोमिनेटर में भी यानी रूट में भी 3, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 3/3/3। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमने 3.2 जो प्रैक्टिस सेट है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट इस लेसन का, ये हमने आज कवर कर लिया है। होपफुली आपको काफ़ी हेल्प होगी इसकी, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।